स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, हो रही है। ओके। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्लास। इसके अंदर हम होस्टिंग के ज़रिए अपनी वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं और वर्डप्रेस के अंदर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। कल इंशाल्लाह हम लोकल होस्ट के ज़रिए लाइक जैम्प या इस तरह की किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अपन विदाउट एनी होस्टिंग एंड विदाउट एनी डोमेन अपनी वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसके ऊपर कैसे काम करते हैं उस चीज़ को हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे होस्टिंगर का डैशबोर्ड ओपन है। यहाँ पे ये एक चीज़ आपको और बता दूं कि होस्टिंगर और दूसरी जो कंपनीज हैं लाइक होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, हर होस्टिंग के अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का मेथड जो है वो डिफरेंट होता है। तो मैं ट्राई करूँगा कि ऑलमोस्ट सारी होस्टिंग्स को कवर करूँ जो मेरे पास अवेलेबल हैं। सी पैनल होता है जिन होस्टिंग के पास, लाइक पाकिस्तानी होस्टिंग्स हैं, होस्टिंग कंपनीज, और फॉरेन है जैसे नेम चीप है। इस तरह की कंपनीज के पास सी पैनल होता है। तो जिनके पास सी पैनल है जिन होस्टिंग का, उनका जो मेथड है वो सेम होता है। बट लाइक गोडैडी, होस्टिंगर, ए टू होस्टिंग, इनका मेथड जो है वो डिफरेंट होता है। आज हम होस्टिंगर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे आपके पास होते हैं डोमेन्स, ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट जो बार आपको नज़र आ रही है, और आपके पास जो सेकंड पे ऑप्शन होता है, थर्ड पे डोमेन्स होते हैं और सेकंड पे जो हमारे पास है वो वेबसाइट्स हैं। आपको पहले तो या तो हम सब डोमेन मेन डोमेन पे हम अपनी वेबसाइट इंस्टॉल कर सकते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर सब डोमेन पे। तो वेबसाइट लिस्ट में जाते हैं। इट्स ओपनिंग। एंड हमारे पास यहाँ पे होस्टिंग हमारी अवेलेबल होगी। जैसे ये बिजनेस वेब होस्टिंग है और इसके अंदर ऑलरेडी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, इंस्टॉल्ड हैं। वर्डप्रेस उनके ऊपर इंस्टॉल्ड है, डोमेन्स के ऊपर। डोमेन भी हैं, सब डोमेन भी हैं। तो यहाँ पे आपको ऐड वेबसाइट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके ज़रिए आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और होस्टिंगर का जो अपना बिल्डर है उसको यूज़ करते हुए वेबसाइट बनानी है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। या एमपीटी वेबसाइट लाइक कोड के जरिए अपनी वेबसाइट बनानी है, पीएचपी, एचटीएमएल, सीएसएस, जावा, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए तो एमपीटी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज यहाँ पे वेबसाइट को माइग्रेट कर सकते हैं। आपकी जो वेबसाइट है वो किसी और होस्टिंग के ऊपर है, तो आप यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसका कि आप वेबसाइट को माइग्रेट कैसे करते हैं। थोड़ा सा टच दे देता हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ का भी पता हो, इस ऑप्शन का। यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स या फिर आप बैकअप को अपलोड करते हुए अपनी वेबसाइट को दूसरे प्लेटफॉर्म से या दूसरी होस्टिंग से होस्टिंगर पे ला सकते हैं, ठीक है। अभी हमने इंस्टॉल करनी है तो हम बैक जाएंगे और सबसे पहले तो हमें चाहिए एक सब डोमेन जिसके ऊपर मेन डोमेन तो अभी हमारे पास अवेल नहीं है। तो हम सब डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए वेबसाइट लिस्ट में जाना है और जिस भी डोमेन की आपने सब डोमेन क्रिएट करनी है उसको ओपन कर लेना है। लाइक मैं इस जो डोमेन है deltacity.org.pk, इसको इसकी जो सब डोमेन है वो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसके मैं डैशबोर्ड में जाऊंगा। ये डोमेन जिसके ऊपर वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसका जो है डैशबोर्ड हमारे पास ओपन हो जाएगा अभी। कभी कभी इंटरनेट इश्यूज की वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट ये ओपन हो गया। लेफ्ट साइड पे आपके पास जो ऑप्शंस हैं, जो मेन्यू है, उसके ज़रिए आप नेविगेट करते हुए थोड़ा सा नीचे जाएंगे। यहाँ पे आपको डोमेन्स का सेशन मिल जाएगा। ओके। और उसके बाद आपके पास है सब डोमेन्स। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं, रीडायरेक्ट्स, पार्क डोमेन्स,
इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा, अभी नहीं, अभी हम जो हमारा मेन पर्पस है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना उसको करेंगे। सब डोमेन्स के अंदर जाना है। यहाँ पे ऑलरेडी जितनी भी सब डोमेन्स क्रिएटेड होंगी वो भी आपके पास हैं। और यहाँ पे मैं एक न्यू सब डोमेन क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैं इसे नाम देता हूँ टेक फ्यूजन क्लास। ओके, इसे मैंने टेक फ्यूजन क्लास नेम दिया और क्रिएट। अगर इसका कोई सब फोल्डर बनाना है तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर, बट नाउ क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी सब डोमेन क्रिएट हो गई। उसके बाद इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने थोड़ा सा ऊपर नेविगेट करना है, वर्डप्रेस का ऑप्शन है, उसके अंदर आपने ओवरव्यू में जाना है। और यहाँ पे आपको सारी जितनी भी वेबसाइट्स इंस्टॉल्ड होंगी या आई मीन इस डोमेन से रिलेटेड सब डोमेन जो होंगी उन पे जो वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, लाइक इन द अपर एंड। इस पे क्लिक करना है, हमने इंस्टॉल करना है टेक फ्यूजन क्लास के ऊपर। इसको सिलेक्ट करेंगे हम। और यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी वर्डप्रेस कोई इंस्टॉल्ड नहीं है तो हम यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन है हमारे पास इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ पे वेबसाइट की क्रीडेंशियल्स देंगे। सबसे पहले नेम है वेबसाइट का, टाइटल है टेक फ्यूजन क्लास, और आपने ईमेल देनी है, आपने यूज़र नेम देना है, और आपने एक पासवर्ड देना है। पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड जब आप देंगे तो उसके अंदर लेटर भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, लेटर अपर केस लोअर केस दोनों होना चाहिए, सिंबल हो, मिनिमम 8 कैरेक्टर हो, और लैटिन लेटर को भी यूज करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने अगर एडवांस पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस नजर आएंगे। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल सब डोमेन जो आपने जिस पे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसी पे हो रही है कि नहीं। अदरवाइज कभी कभी ऐसा होता है कि आप सब डोमेन को सिलेक्ट नहीं करते तो आपकी जो वर्डप्रेस है वो मेन डोमेन पे इंस्टॉल हो जाती है, जिसकी वजह से मेन डोमेन का जो डाटा है वो लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर न्यू न्यू एक वर्डप्रेस फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाती है। ओके, सब डायरेक्टरी कोई भी नहीं देनी, बस आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पासवर्ड को आप सेव कर सकते हैं या ना करना चाहें, नो इशू। यहाँ पे वर्डप्रेस का वर्जन है जो कि लेटेस्ट वर्जन हमें रिकमेंड कर रहा होता है होस्टिंगर, 6.7.2, उसी को रखना है, किसी चीज़ को भी छेड़ना नहीं है। हाँ, ये जो चीज़ है, अगर आपके जो पीएचपी वर्जन है ये कोई पुराना सिलेक्टेड है लाइक 7.3 7.2 और एल्स, तो आपने कोई अब लेटेस्ट वर्जन जो हो 8.2 8.3 8.1 या 8, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन। और ऑटोमेटिकली अपडेट्स यहाँ पे ऑफ करना चाहें या ऑटोमेटिकली अपडेट्स लाना चाहें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। रिकमेंडेशन क्या है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। इंस्टॉल पे क्लिक करना है सिंपली, और विद इन फ्यू सेकेंड्स और अ मिनट आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। जस्ट वेट फॉर इट, थोड़ा सा ये टाइम लेगी क्योंकि पूरा डाटा एक बनाना होता है, डेटाबेस बनाना होता है, फिर फाइल्स को सेटअप करना होता है, एक फ्रेश वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है, पीएचपी वर्जन्स को अपडेट करना होता है। और हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसको हम लॉगिन कई तरीकों से कर सकते हैं, या तो हम इसका जो है सब डोमेन को ओपन कर लें, और लास्ट में जो आपका यूआरएल होता है उसके अंदर आपने /wp-admin ये पुट करना है। ये वर्डप्रेस का लॉगिन पैनल जो है उसको ओपन कर देगा, लॉगिन पेज। उसके अंदर आप यूजर नेम एंड पासवर्ड पुट करके
आप इसको लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपके पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं है, जो ओवरव्यू क्लास के अंदर एक फीमेल ने क्वेश्चन किया था कि उनका जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड उन्हें भूल गया है, तो उसको कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना, लॉग इन करना है। तो आपके पास होस्टिंग मौजूद होती है, उसके ज़रिए कोई भी होस्टिंग हो उसके अंदर आप डायरेक्ट ऑप्शन के ज़रिए वर्डप्रेस को लॉग इन कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे WP एडमिन का आपके पास ऑप्शन है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि डैशबोर्ड के अंदर आप जाएं। यहाँ पे भी आपको बाकी डिटेल्स भी मिल जाती हैं अपनी वेबसाइट को सेटअप करने के लिए, डेटाबेस सॉरी बैकअप और सिक्योरिटी के हवाले से। जस्ट वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक करें और ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपकी सब डोमेन के ऊपर, जिसको आप लॉगिन करना चाहते हैं, और उसको डायरेक्टली लॉगिन भी कर देगा। ओके, ये लॉगिन हो चुकी है। और यहाँ पे आपके पास, ओके सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो, अच्छा एक और चीज़, इसी मिस्टेक की वजह से आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो आपने सिलेक्ट करना है कि आप उसी सब डोमेन को ही उसी सब डोमेन के ऊपर ही इंस्टॉल कर रहे हैं या नहीं। अब मैंने जब लॉगिन करने की कोशिश की, तो मैंने मेन डोमेन को लॉगिन कर दी। इस तरह का भी होता है कि हम सब डोमेन के ऊपर ही अपनी जो सॉरी मेन डोमेन के ऊपर ही न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देते हैं, बजाय इसके कि सब डोमेन पे इंस्टॉल करें। तो जो मेन डोमेन होती है उसके ऊपर अगर वेबसाइट आपकी बनी हुई है तो उसका डाटा लॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम वर्डप्रेस ओवरव्यू में जाते हैं। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे अपनी सब डोमेन को, टेक फ्यूजन क्लास। यहाँ पे हमें वर्डप्रेस एडमिन दिखेगा, देन लॉग इन इट। ओके, तो ये लॉगिन हो गया। डिफरेंट होस्टिंग्स, डिफरेंट डिफॉल्ट प्लगइन्स जो हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर देती हैं जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। जैसे होस्टिंगर ने अपने कुछ AI जो प्लगइन्स थे वो इंस्टॉल कर दिए, जो इसके सिर्फ बिजनेस प्लान के अंदर होते हैं। जो प्रीमियम प्लान है या स्टार्टर प्लान है उसके अंदर नहीं होते, ये बिजनेस प्लान के अंदर होते हैं। तो वो इसने इंस्टॉल कर दिए, हम इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं सिंपली, ताकि हम एक जो फ्रेश क्लीन वेबसाइट होती है वर्डप्रेस वेबसाइट, उसको हम ज़रा एक्सप्लोर करें कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। लेट्स डिलीट देम ऑल। अच्छा, ये लाइट स्पीड बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लगइन है। इसको हम डिटेल में ज़रा स्टडी करेंगे जब हम आगे प्लगइन्स को स्टडी कर रहे होंगे। ओके, नाउ देर इज क्लीन वर्डप्रेस वेबसाइट। ओके, ये इसका डैशबोर्ड है। काफ़ी लोगों को वर्डप्रेस के बारे में मालूम होगा, काफ़ी लोग इसके ऊपर काम भी कर चुके होंगे, और काफ़ी लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो बिल्कुल भी न्यू हैं, इसके बारे में नहीं जानते, किसी और फील्ड से रिलेटेड थे या इसी सेम फील्ड से रिलेटेड थे बट वर्डप्रेस को यूज़ नहीं किया। सो दिस क्लास इज़ फॉर एवरीवन। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डिस्टर्बिंग ऑप्शंस है हम उनको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑप्शंस नज़र आएगा, यहाँ से सारे एलिमेंट्स जो हैं स्क्रीन एलिमेंट्स उनको अनचेक कर दें, ताकि डिस्टरबेंस ना हो, बिल्कुल क्लीन हम इसको इमेजिन कर पाए। अच्छा, तो ये है एक वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। तो इसको थोड़ा सा आज एक्सप्लोर करते हैं, कुछ इसके आइटम्स को, मेन्यूज को एक्सप्लोर करते हैं। बाकी कल इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे, और कल जैम्प के ऊपर भी, जो लोकल होस्ट है विदाउट सब डोमेन और डोमेन और एनी होस्टिंग, हम वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं सिर्फ अपने में लैपटॉप के ऊपर यूज़ करेंगे, और उसके नुकसान क्या हैं, फायदे क्या हैं, उसको भी कल मज़ीद एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो मैंने ओवरव्यू क्लास में बता दिया था,
बट अगेन बता दूंगा, जो न्यू है वो भी समझ जाएंगे। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले तो एक डैशबोर्ड का मेन्यू है। उसके अंदर होम है और अपडेट्स हैं। जो भी आपकी प्लगइन और थीम की अपडेट होती है ना, वो यहाँ पे आती है। थीम्स एंड प्लगइन्स के अंदर भी आती है और यहाँ पे भी आती है। इसके अंदर जो मेन चीज़ है ना, वो आपको समझ आनी चाहिए, थीम्स क्या होते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर ही बाकी मेन्यूज को आप समझ पाएंगे। देखो, थीम है पूरी वेबसाइट का डिजाइन और फंक्शनैलिटी। ठीक है, कि वो कैसे वर्क करती है, उसका डिजाइन जो है वो किस तरह शो होता है। लेट मी टेल यू वंस। ये एक वर्डप्रेस वेबसाइट है। ठीक है, अब कौन सी चीज इसके ऊपर कैसे शो हो रही है, कलर कैसे शो हो रहा है, कौन सी चीज किस तरह वर्क करेगी, ये सारी चीजें डिफाइंड होती हैं थीम के अंदर। ठीक है, जो कंप्लीट वेबसाइट का एक सॉल्यूशन होता है। थीम्स बने बनाए भी मिल जाते हैं, यानी कि कोडेड ऑलरेडी बनी बनाई वेबसाइट्स भी मिल जाती हैं, और आप खुद भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप खुद भी बनाए ना, वर्डप्रेस के ऊपर जब आप बना रहे होंगे, तो उसके लिए भी आपको थीम चाहिए। तो जरा थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ पे जो डिफॉल्ट थीम्स इंस्टॉल्ड होते हैं, वो 2025, 2024, 2023, इस तरह के तीन थीम्स पड़े होते हैं। या अगर हम जब चले जाएंगे 2026 में, तो यहाँ पे पड़े होंगे 2026, 2025, 4, यस, 5 एंड 2024। ओके, तो तीन वर्जन्स पड़े होंगे। ये होते हैं वर्डप्रेस के बेसिक डिफॉल्ट वर्जन्स। हमें एक अपडेटेड, एक गुड लुकिंग थीम चाहिए होता है। वर्डप्रेस की खासियत ये है कि वर्डप्रेस के अंदर 5,000 से ज्यादा थीम्स पड़े होते हैं। 5,000 नहीं, बल्कि 7,000 से ज्यादा। ठीक है, थीम्स पड़े होते हैं जिनको आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी, उनके डिजाइन को यूज कर सकते हैं फ्री में, और आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर जो पॉपुलर थीम्स हैं, वो कौन कौन से हैं। एक है हेलो एलिमेंटर। एलिमेंटर के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंटर एक हमारा पेज बिल्डर है। उसको सीखेंगे, समझेंगे, उसके जरिए वेबसाइट्स बनाएंगे। और उसी का ही एक थीम है जो कि एलिमेंटर से कंपैटिबल है। ठीक है, उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पॉपुलर जो है वो हेलो हेलो एलिमेंटर। एस्ट्रा। एस्ट्रा का नाम सुना होगा, जो वर्डप्रेस जानते हैं थोड़ी बहुत, एटलीस्ट। एस्ट्रा। और उसके बाद आपके पास है कैडेंस, WP ओशन, और जनरेट प्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट, और ब्लॉक्सी, एंड बाकी एक नीचे है जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड थीम है। वो है वूस्टिफाई। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वूस्टिफाई, ये रहा। ये ई कॉमर्स सॉल्यूशन के लिए है। तो किसी भी चीज़ के लिए आपको थीम चाहिए हो, तो आप यहाँ से इंस्टॉल करें। जैसे हम एक डिफ़ॉल्ट थीम इंस्टॉल कर लेते हैं, जो हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ भी करेंगे। हेलो एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इसके अंदर इंस्टॉलेशन के दो स्टेप्स होते हैं। एक तो हम इंस्टॉल करते हैं, देन उसे एक्टिवेट करते हैं। आप कई सारे थीम्स को अपनी वेबसाइट के अंदर, यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर इंस्टॉल करके रख सकते हैं। और जो जरूरी आपके थीम्स नहीं है, आपने एक थीम चूज कर लिया है कि उसको यूज करना है, जो एक्स्ट्रा थीम्स हैं, आई रिकमेंड कि उनको डिलीट कर दें, क्योंकि वो आपकी होस्टिंग की स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं। और सेकंड थिंग इज, वो आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है, स्पीड है, उसको स्लो कर रहे हैं। जितना कम से कम, जितना अच्छे से अच्छा कोड यूज करेंगे, जितने कम से कम थीम्स एंड प्लगइन्स, थीम्स तो एक ही होगा, जितने कम से कम प्लगइन यूज करेंगे, उतनी आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ठीक है, थीम का आपको समझ में आ गया कि थीम क्या होता है। थीम आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी और डिजाइन पर्पस के लिए होता है। और प्लगइन्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। प्लग जैसे आप मोबाइल के अंदर ऐप इंस्टॉल करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए,
उसी तरह ये प्लगइन्स होते हैं। जैसे आपने वेबसाइट के अंदर फॉर्म बनाना है, आपने ईमेल मार्केटिंग करनी है, आपने एड्स रन करने हैं, या आपने वेबसाइट का फ्रंट एंड रेडी करना है, बनाना है, उसके लिए पेज बिल्डर प्लगइन्स होते हैं। डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट प्लगइन्स यूज होते हैं। और प्लगइन्स की भी फ्री में एक डायरेक्टरी है वर्डप्रेस की तरफ से। ऑफ कोर्स ये डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं जो यहाँ पे पब्लिश करती हैं। ये प्लगइन्स एंड थीम्स दोनों का एक लिमिटेड वर्जन में यहाँ पे शो होते हैं, जो कि आपके नॉर्मल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। बट आपको उससे एक्स्ट्रा चीजें चाहिए तो आपको उसे परचेज करना पड़ेगा। बट काफी सारे ऐसे थीम्स एंड प्लगइन्स होते हैं, थीम्स तो कम बट प्लगइन्स ज्यादा, काफी सारे ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल फ्री में काम करते हैं। उनका पेड वर्जन की जरूरत ही नहीं, उनका पेड वर्जन होता ही नहीं है। जैसे क्लासिक एडिटर है, क्लासिक विजिट है। ये भी बताऊंगा किस चीज के लिए होते हैं, विजिट क्या होती है, कहाँ पे यूज होती है, ठीक है। ओके, अभी क्लास का टाइम भी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। तो ऐसा करते हैं कि जितना समझा दिया आप लोगों को, इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में तो वो आप कर लें, कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई या कंफ्यूजिंग थी। जी, एनीवन? मोहम्मद जैन असलम, बिलाल, सैयदा रमीन जहरा, कोई चीज़ जो आपको कंफ्यूजिंग लगी या कोई चीज़ समझ में नहीं आई? देखिए, आप लोग अगर बताएंगे नहीं तो मैं अच्छे से आपको कैसे। ऑल गुड है सर। जी जी, जी बिलाल बोले। सर क्लियर है। और बाकी सर आपने वर्डप्रेस हम कर रहे हैं, ये किसी स्पेसिफिक चीज के लिए कर रहे हैं या जनरल कर रहे हैं? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, स्पेसिफिक एंड जनरल को। मतलब कोई हम जैसे पहले से कुछ सोचा हुआ है कि हम ये साइट के इसी साइट के लिए करेंगे, जैसे ई कॉमर्स से रिलेटेड, या फिर जनरल सारा सारी डोमेन्स देखेंगे A to Z? आई रेकमेंड जनरल करें, क्योंकि आपके क्लाइंट्स जरूरी नहीं कि सिर्फ ई कॉमर्स से रिलेटेड ही हो। जब आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, ई कॉमर्स थोड़ी सी टफ फील्ड है। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि माइंड में रखनी पड़ती हैं, कि ये चीज़ भी बनानी है, ये चीज़ भी इस तरह करनी है। उसके मुकाबले पोर्टफोलियो वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, सर्विसेज वेबसाइट, वो तो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। उसके अंदर तो बस डिज़ाइन यूज़ होना होता है। तो वो भी आप लोग करें, आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं, ओवरऑल करें। जी, नेक्स्ट, जैन असलम। ओके, एंड सैयदा रमीन जहरा, एनी क्वेश्चन? नो? ठीक है, तो आज की क्लास फिर यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कल जो है उसका मैंने आपको कल की क्लास का जो टाइटल है बता दिया है। हम लोकल होस्ट के ऊपर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो चीज़ सीखेंगे, और उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, वो भी सीख समझेंगे। देन हम उसके बाद आ जाएंगे अगेन अपने बेसिक जो फंक्शनैलिटी है, या बेसिक बेसिक हमारे पास ऑप्शंस हैं वर्डप्रेस के अंदर विदाउट इंस्टॉलिंग एनी थीम और प्लगइन, जो नॉर्मल हमारी हर वेबसाइट के अंदर यूज होने हैं, उनको समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। देन वी विल मूव टू दी डिजाइनिंग पर्पस, और डिजाइनिंग के लिए क्या क्या यूज होता है, एंड नेक्स्ट। ओके, अच्छा, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।